गर्मा गर्म चाय पकौड़े वाले गुड मॉर्निंग साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर हाजिर हूँ इंग्लिश की क्लास लेकर। तो फटाफट तैयार हो जाइए पेन और कॉपी के साथ और अपने इंग्लिश के मॉडल पेपर को करिए स्टडी। जी हाँ, इंग्लिश मॉडल पेपर 2 ये क्लास 12 का है। और भी हमारे अन्य साथी इसको ज़रूर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 12 के साथ ही साथ मास्टर क्लास है। हाँ साथियों, मास्टर क्लास है। इसमें सभी कक्षाएं के लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ पल गंवाए। ठंडी बहुत तेज है, चाय गर्मा गर्म पीते रहिए और क्लास को अटेंड करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी आप पहले से ही जान लीजिए कि पैसेज होता है और पैसेज को कैसे स्टडी किया जाता है। चलिए बात करते हैं। तो पहला पैसेज है हमारा, मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार। जी हाँ, मीनिंग को नोट करते चलिए। मिलनसार क्या होता है साथियों? मिलनसार, मिलनसार होता है साथियों। जी हाँ, मिलनसार एनिमल। जी हाँ, मैं आदमी कैसा होता है? एक मिलनसार एनिमल। एनिमल का मतलब यह जानवर, जंतु तो सभी होते हैं, लेकिन एनिमल यहाँ पे मनुष्यों के लिए भी बोला गया है। लिविंग इन अ सोसाइटी, जो कि एक समाज में रहते हैं। हिज नेबर्स यानी नाइबर्स, उसके जो पड़ोसी होते हैं, आर द पीपल, वो भी क्या होते हैं? इंसान होते हैं, लोग होते हैं। हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, जो कि उनके चारों ओर घिरे होते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि दियर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अर्थात प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? निकटता। ये यहाँ पे आप इसको नोट करते देखिए, पेन कॉपी आप बिल्कुल ले लीजिए और मीनिंग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट। जी हाँ, कांस्टेंट का मतलब भी होता है एक प्रकार से, जैसे कि वफादार बोल सकते हैं आप। वफादार, वफादार के साथ साथ स्थिर भी आप लिख लीजिए। जी हाँ, स्थिर भी होता है। क्या होता है साथियों? स्थिर भी होता है। जी हाँ, तो लगातार भी होता है। ये देखिए, लगातार फाउंटेन वाले चैप्टर में आया था, तो लगातार भी नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग आपकी ये हाजिर है आप लोगों के सामने। तो मीनिंग को बिल्कुल नोट कर लीजिए। अंग्रेजी की होती है जान, ठीक है। और फिर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जो समाज का एक दबाव होता है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल। दे प्ले यानी कि क्रूशियल रोल, कैसे अदा? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, महत्व, महत्वपूर्ण। क्या चीज साथियों? महत्वपूर्ण, अर्थात एक रोल अदा करते हैं, वो भी क्रूशियल रोल, यानी महत्वपूर्ण किरदार इन आवर लाइफ्स, अपने जीवन में। दियर सिग्निफिकेंस, उनकी जो पहचान होती है, वाज रिकग्नाइज्ड, यह कब पहचाना गया? बाय जीसस क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह। जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ साथियों? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उससे भी लगभग 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 वर्ष पहले। साथियों, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। एगो का जो प्रयोग होता है, अगो, ये हमेशा पास्ट टेंस में होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है? पास्ट टेंस में। जब भी अगो का प्रयोग आए, जान लीजिए कि वो पास्ट टेंस होगा, या फिर अगर पास्ट टेंस के पहले अगर अगो का प्रयोग है, प्रेजेंट में है या उसमें, तो जान लीजिए कि वह गलत है, पास्ट टेंस में ही होता है। व्हेन इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, कमांडमेंट्स का मतलब धर्मादेश। क्या होता है? धर्मादेश। कमांडमेंट्स का मतलब क्या होता है? धर्मादेश, अर्थात ईश्वर की आज्ञा। क्या होती है? ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर का आदेश। ठीक है, मीनिंग नोट करते चलिए। ही सेड, उसने क्या कहा कि लव थाई नेबर, ये ईश्वर का आदेश है। देखिए, कमांडमेंट्स का मतलब क्या हो रहा है? ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने इंसानों से क्या बोला? यह बोला कि लव थाई नेबर। थाई माने अपने। यहाँ पे देखिए, थाई का मतलब होता है अपने, और वैसे तो थाई एक ग्रीक लैंग्वेज है। थाई का मतलब यहाँ योर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात किया जाए तो थाई का मतलब यहाँ योर हो जाएगा। और इसकी थाई की एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो नोट कर लीजिए। थाई की एग्जैक्ट मीनिंग होती है तेरा, तेरी,
और तेरे, तेरा, तेरी और तेरे, ठीक है, ये होता है। बट अब आजकल जो इंग्लिश, ये ग्रीक लैंग्वेज की बात थी, तेरा, तेरी, तेरे, बट यहाँ पे आपका, अपने, ठीक है, ये सब होता है। तो भाई ईश्वर ने क्या कहा, ये कहा कि लव थाई नेबर, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, एज थाउ लव गॉड, जैसे कि तुम अपने ईश्वर से प्रेम करते हो। अर्थात अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो जितना आप ईश्वर से प्रेम करते हो उतना आप अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। यह आया, इट सब्सक्राइब्स टू द, यस, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब्स आ गया, बिल्कुल एकदम आप लोगों के लिए आ गया भाई। आप हमारे चैनल को क्या करिए, यस, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक के साथ साथ कमेंट भी जरूरी है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको ये मालूम है सब्सक्राइब्स माने क्या होता है। देखिए, सब्सक्राइब्स का मतलब होता है ग्राहक बना लेना। जैसे आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक प्रकार से आप हमारे क्या बन जाएंगे, आप हमारे ग्राहक बन जाएंगे, क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, आपके पास हमारी सूचना पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आदि चीज़ें होती है हिंदी, इसकी शुद्ध हिंदी। ग्राहक बनाना भी होता है। और एक मीनिंग और नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब का मतलब होता है चंदा देना। जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, कोई भंडारा हो गया, कोई खेल प्रोग्राम हो गया, या किसी की मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा करना, तो चंदा देना भी होता है। और तीसरी मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब्स माने होता है माय डियर, मंगाना। यस, क्या होता है, मंगाना। ये सब मीनिंग देखिए, नोट करें, आपको जितनी मीनिंग आएगी उतनी ही इंग्लिश पे आपकी कमांड रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी जो इंग्लिश की क्लास होती है वो मास्टर क्लास होती है। कोई का भी वीडियो बने, किसी भी कक्षा का, लेकिन देखना सबको चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी बेहतरीन मीनिंग में लिखाता हूँ कि, और तो आप जानते ही हैं कि मीनिंग ही क्या होते हैं, इंग्लिश की जान। जी हाँ, तो चलिए सब्सक्राइब कर दिया आपने हमारे चैनल को, जी हाँ, और अपने लोगों से भी कराइए, नात रिश्तेदारों से भी कराइए, ठीक है। बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस। बाय लविंग आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों से केवल प्रेम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हमें शांति भी बनाए रखना चाहिए, एंड हैप्पीनेस, और खुशहाली भी बनाए रखना चाहिए। देखिए, पड़ोसियों से प्रेम करना यहाँ पे बताया जा रहा है, न कि पड़ोसियों के खपड़ा पे ढेला मारना, है ना, कि मार दो रात में अद्धा फूट जाए उसका जो है खपड़ा उपड़ा, तो बेचारा सुबह उठे तो झगड़ा शुरू। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे पड़ोसियों से प्रेम की बात हो रही है, न कि खपड़ा फोड़ने वाली बात हो रही है। चलिए, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, क्योंकि जितना आप पड़ोसियों से प्रेम करेंगे उतना आप ईश्वर के करीब चले आएंगे। जस्ट एज लव बिगेट्स लव, सिमिलरली इफ वी शो लव एंड कंपैशन टू अवर नेबर्स। यहाँ पे ये करा है कि हमें दिखाना चाहिए अपने प्रेम को और अपने कंपैशन को। कंपैशन का मतलब यहाँ पे दया, कंपैशन का मतलब दया, हमें दया टू आवर नेबर, अपने पड़ोसियों के प्रति, क्योंकि दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है अदला बदली करना, अदला बदली, अदला बदली करना यानी एक्सचेंज करना होता है ना, एक्सचेंज करना, ये चीज़ होता है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप, यानी ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस, हमारे यानी जो इमेंस जॉय होता है, इमेंस जॉय माने विशाल प्रगाढ़ प्रेम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम, जो कि कहते ना गुड़, एकदम से गुड़ चीटी बन जाओ, तो विशाल प्रेम, इसको करने से हमारे एक दूसरे के प्रति क्या होगा, एक दूसरे पड़ोसी के प्रति विशाल प्रेम जाग जाएगा, एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ, और हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस, और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए भी क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। अब यहाँ पे एक फ्रेज है एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है पास में, क्या रहेगा, पास में, नोट कर लीजिएगा, अभी आपको मिलेगा ये,
ठीक है। एट हैंड माने पास में। किस लिए पास में होंगे? टू हेल्प अस, हम अपनी मदद करने के लिए। इन आवर 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 ऑफ नीड, हमारे ज़रूरत के समय में। अब यहाँ पे देखिए आवर, आवर का मतलब आप घंटे जानते हो ना, बट यहाँ पे समय से रिलेटेड है। किससे? समय से। ठीक है, तो हमारे ज़रूरत के समय में वो हमारे पास में रहेंगे। वैसे सही बात तो है ये। देखिए पड़ोसी कैसे भी हों, या पड़ोसी चाहे झगड़ालू हों, चाहे मित्रवत रहने वाले हों, लेकिन ऐन वक्त पे अगर आपके पास कोई, आपको कोई मुसीबत अगर आती है आपके पास, तो निश्चित रूप से पड़ोसी ही सबसे पहले दौड़ के मदद करने वाले होते हैं। भले बाद में हंसे, लेकिन भाई जो आपसे ईर्ष्या जलन करेगा तो हंसेगा बाद में कि अच्छा फंसा है, बहुत झगड़ा करता था, बहुत हमारी तरफ जो है ढेला फेंकता था, है ना, केला खा ले, छिलका हमारे खपड़ा फेंक दे, है ना। तो वही चीज़ है। तो टूडेज always at hand to need in today's highly mobile and competitive society। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है? टुडे हाईली मोबाइल, जो मोबाइल की दुनिया बन गई है, कंपटेटिव और कंपटीशन का ज़माना चल रहा है सोसाइटी में। आवर फ्रेंड्स, हमारे जो दोस्तों के बीच में, रिलेटिव सगे संबंधियों, आर रियरली अवेलेबल नियर। इनकी वजह से आज हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे पास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो मोबाइल लाइफ हो गई है। एकदम सत्य वचन है, मोबाइल वाली दुनिया हो गई है, मोबाइल लाइफ जिसको बोल सकते हैं आप, या और आप समझ लीजिए कि एकदम से कंपटेटिव, यानी कि लोग आबाधाबी में अपना सारा जीवन बिता दे रहे हैं। बिल्कुल आनंद कुछ नहीं रह गया लाइफ में। तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। पहले तो लोग रिश्तेदारों में जाते थे, एक एक दो दिन रहते थे, लेकिन उसके बाद जब से मोबाइल आ गया है, बस हाय हल्लो किए। अब तो हाय हल्लो बात भी नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे हाय जीएम गुड मॉर्निंग को जीएम कर दें, यानी इतना छोट छोट लिख दिए हैं कि क्या बताएं, हाय हल्लो में ख़त्म, पूरा हाल समाचार मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो लोग एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल नियर टू प्लेस, रेसिडेंट्स आर अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। लेकिन वो तब नहीं रहते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत अत्यधिक होती है। वो अपने मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं, वो अपने बिजी लाइफ में बने रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास नहीं आ पाते। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट। जी हाँ, और हमें इसीलिए हम एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझ पाते हैं। असिस्टेंस का मतलब ये होता है एक दूसरे की मदद करना, यानी सहायता करना। क्या होता है? सहायता करना। ठीक है। नेवर कम्स एज अ बून टू अस, इट इज़ देयर फॉर अ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस दैट। जी हाँ, पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब जब सर्वाधिक, पैरामाउंट का मतलब सर्वाधिक, सबसे अधिक। नोट कर लीजिए, सर्वाधिक। पैरामाउंट मतलब सर्वाधिक। जी हाँ, सर्वाधिक इम्पोर्टेंस, महत्व होता है दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अवर नेबर। यह बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमें अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों और अपने पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये हो गया आपका गर्मा गर्म पैसेज। अब आइए खट्टा मीठा करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वाई इज मैन कॉल्ड ग्रेगरियस एनिमल। मनुष्यों को क्यों मिलनसार प्राणी कहा गया है? जी हाँ, आपने ऊपर देखा ही है, आंसर बिल्कुल खट्टाक से लगा लीजिए। फिर बी नंबर कर रहा है कि व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ। हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे जीवन में, ये भी आपने ऊपर पैसेज में देखा, भन बना हुआ कर लीजिए। फिर कह रहा हाउ इज लविंग अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। हम अपने पड़ोसियों से ईश्वर के समान कैसे प्रेम करें। जी हाँ, आप कह सकते हैं सर ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जी हाँ, पड़ोसी, दोनों पड़ोसियों को समझना चाहिए। ये नहीं कि एक पड़ोसी झुक रहा है, दूसरा पड़ोसी टाइट हो रहा है, अकड़ रहा है कि ले मैं नहीं बोलूँगा तुमसे, जाओ। Why is it good to have friendly relation with our
नेवर, और हमें अपने दोस्तों के साथ कैसे, पड़ोसियों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और हमारा ई वाला नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। अब यहाँ पे क्लोजनेस का सेम मीनिंग पूछा है। देखिए, जब मीन्स आ जाए तो जान लीजिए कि क्लोजनेस की सेम मीनिंग, तो याद रखिएगा ये क्लास 12 में कभी भी इसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखना चाहिए। क्लोजनेस का मतलब होता है करीब। क्या होता है? करीब होता है। अब आप पैसेज में देखिए कि किसके माने करीब आया हुआ है, एक दूसरे के पास में आया हुआ है, और उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखी जाती है, न कि हिंदी में लिखी जाती है। ठीक है, कभी भी आप हिंदी में मीनिंग मत लिखिएगा। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ ऑफन। देखिए यहाँ पे ऑफन आ गया। ऑफन का मतलब होता है साथियों अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। ठीक है, अब अक्सर का आपको क्या लिखना है? अपोजिट। अक्सर का मतलब जो हमेशा होता रहे, तो ठीक है ना, तो उसकी आपको क्या लिखनी है? मीनिंग लिखनी है, यानी अपोजिट। वाट डज द फ्रेज, ये देखिए एट हैंड आ गया ना। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, नोट कर लीजिएगा एट हैंड। तो अब हमने आपको ऊपर बता भी दिया है कि एट हैंड का इसमें क्या मतलब होगा, और इसके इंग्लिश में ही मीनिंग लिखिएगा। जी हाँ, हिंदी बिल्कुल नहीं टच करनी है। चलिए, ये हमारा पैसेज हो गया साथियों। आप पैसेज बहुत अच्छे अंदाज में कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सेक्शन राइटिंग आ गया। राइट एन आर्टिकल। अब आता है इम्पॉर्टेंट का समय। जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लगाते चलिएगा जो भी हम ऐसे। अब यहाँ देखिए आर्टिकल आ गया ना। अब आर्टिकल का मतलब ए एंड द मत समझिएगा माय डियर। जी हाँ, आर्टिकल का मतलब यहाँ ऐसे, और 100 से 150 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऐसे हमारी नज़र में इम्पॉर्टेंस पहला है क्या, कि इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल आप तैयार करिए इसको। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी संयुक्त परिवार, नीड ऑफ द आवर, समय की ज़रूरत है। ठीक है, फिर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे देखिए माई प्लान्स फॉर फ्यूचर आ जाए, या एम ऑफ लाइफ, क्या आ जाए? एम ऑफ लाइफ। ये दोनों ऐसे सेम हैं, तो एम ऑफ लाइफ भी आप तैयार कर सकते हो, या फिर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, आना निश्चित है 2023 के एग्जाम में। फिर सेक्शन सी ग्रामर आ गया हमारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ माय डियर, अब आपको यहाँ पे कुछ आंसर दिए जाएंगे और क्वेश्चन रहेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। यहाँ पे जहाँ पे सरकार की अब्सेंट हो, सरकार ही ना हो ऐसे देश में, तो वहाँ पे उस देश में कौन सा शासन बोला जाएगा? क्या मोनार्की बोला जाएगा, या पैट्रियार्च बोला जाएगा, या फिर क्या बोला जाएगा? एनार्की या मैट्रियार्की? तो आप बताइए क्या बोला जाएगा। तो पहली बात तो हम बात करते हैं किसकी? पैट्रियार्की। पैट्रियार्क का मतलब होता है पितृसत्ता। क्या होता है? जहाँ पे पिता का शासन चले उसको बोलते हैं पितृसत्ता। मीनिंग नोट करते चले भाई, बिल्कुल एकदम भैया बहन जी, मीनिंग नोट करो बेटा, बच्चा, राजा बाबू, मुन्ना मुन्नी, सब लोग मीनिंग नोट करो। पितृसत्ता। जी हाँ, मोनार्की का मतलब, यहाँ पे मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है साथियों? राजतंत्र, यानी राजा का शासन। क्या चीज? राजा का शासन। अब ये देखिए वन वर्ड भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एनार्की। अब यहाँ पे एनार्की बोला है अराजकता। अराजकता, अराजकता। और फिर मैट्रियार्की, अर्थात मैट्रियार्की का मतलब होता है मातृसत्ता। मातृसत्ता, जहाँ पे माता का शासन चले वो मातृसत्ता। अब आप बताइए, आप अब समझ गए होंगे भाई। देखिए क्वेश्चन ये कहा कि जहाँ पे किसी का भी शासन न हो, कोई नियम न हो, कोई कानून न हो, आपको अगर बाइक चला रहे हैं, जाना है, बाएं घुमा रहे हो, दाएं भड़ाक से लड़ गए, पीछे से आ रही है गाड़ी, लिखा है सावन को आने दो, और पीछे से ट्रक आदि दबा दी, कहा आया सावन झूम के, लो आया सावन झूम के चढ़ा दिया ऊपर।
तो मोनार्की माने राजतंत्र, यहाँ राजा का शासन एकदम गलत है। पितृसत्ता, पिता का शासन भी गलत है। मातृसत्ता भी गलत है। तो आप जब शासन ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? अराजकता फैल जाएगी, कोई नियम कानून नहीं। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनार्की। और जो भी मैंने मीनिंग लिखा इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, एकदम 100% आता है। कोई 2 या 3 या 4 5 6 7 8 राय नहीं, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। द फ्रेज इनिचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी जो फ्रेज है इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, कोई चीज मानना, मांगना, ठीक है, नापना, सॉरी। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टू मूव अपवर्ड्स। जी हाँ, धीरे धीरे बढ़ना, अर्थात क्या हो जाएगा? टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, किसी भी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द साइनोनिम ऑफ मेजर। जी हाँ, मेजर, साइनोनिम ऑफ मेजर अर्थात अधिक मात्रा में। तो अब इसका क्या साइनोनिम पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? साइनोनिम यानी पर्यायवाची। तो पहले तो हम बता दें आपका सैक्रेस। सैक्रेस का मतलब होता है दुर्लभ से। क्या होता है? दुर्लभ से। अभी आप सब नोट करते चलिए राजा बाबू। दुर्लभ से, जी हाँ बच्चा। स्कैंटी, जी हाँ, स्कैंटी का मतलब होगा अपर्याप्त, यानी जो पर्याप्त ही नहीं हो। अपर्याप्त अर्थात जरूरत ज्यादा हो, अपर्याप्त, ये हो गया। फिर अब जगह तो कम पड़ रही है, अरे यार, चलो कोई बात नहीं। प्लेंटीफुल, चलिए भाई प्लेंटीफुल की बात करते हैं, बहुत अधिक। प्लेंटी मीनिंग तो लिख लिया है ना भैया, बहुत अधिक, हाँ मीनिंग लिख लीजिएगा, बहुत अधिक। जी हाँ, तो प्लेंटीफुल। अब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोथ और फर्स्ट और सेकेंड नहीं होगा, आपका हो जाएगा प्लेंटीफुल, बहुत अधिक, जो कि मेजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर? अब आप बताइए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ क्या गलत है? तो याद रखिएगा वन का ये, अब ये देखिए यहाँ पे पॉजेसिव केस आया है ना, हिज, है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कर रहा है? वन। तो वन का पॉजेसिव कभी भी हिज नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा वन के साथ हमेशा वंश का प्रयोग होता है माय डियर। किसका प्रयोग होता है? वंश का। तो यहाँ पे क्या गलती है? हिज गलती है। तो याद कर, नोट करिए, ये एकदम महाकाल वाला एकदम नियम है भैया, इसको नोट कर ले यार टपाटप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे वंश होना चाहिए था, हिज नहीं होगा माय डियर, एकदम। द एंटोनम ऑफ बैरन, जी हाँ, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है भैया? बंजर होता है। और इसका एंटोनम बोला है, क्या बोला है? एंटोनम। तो जहां पे जब बंजर जमीन होगी तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उपजाऊ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि उपजाऊ का माने क्या होता है। अब ये देखिए, पहला है फर्टाइल, तो फर्टाइल। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए, क्या कि फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले इसी को बता दें। फ्यूटाइल का मतलब होता है माय डियर व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये तो होगा नहीं, तो फर्टाइल माने ही होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका बैरन का विलोम क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे जो इनफर्टाइल दिया है, देखिए इनफर्टाइल, इसकी भी मीनिंग आपको आनी चाहिए भाई, नोट कर लीजिए। इनफर्टाइल का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। तो ये तो बैरन का अगर साइनोनिम पूछा होता तो ये इनफर्टाइल हो जाता, लेकिन ये नहीं पूछा है। अच्छा, ये फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब होता है, याद रखिएगा, नाजुक। जी हाँ, नाजुक, नाजुक, हल्की फुल्की, नाजुक। और सुकुमार, सुकुमार कवि, कौन थे भाई? सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते थे? बताइए, देखते हैं कौन बताता है। हिंदी के विद्वान लोग बैठे हैं। सुकुमार कवि, बताइए कौन है सुकुमार कवि? चलिए कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट। वाह वाह, आ गया भाई, रसेदार क्वेश्चन आ गया। मटर पनीर। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। जी हाँ, अब इसमें देखिए, ये डोंट वाला नियम है। मैंने आप लोगों को दो दो नियम इसका पढ़ाया है कि जब वाक्य में डोंट से शुरुआत होती है तो जी हाँ, आप पहले क्या लिख देंगे, आई फॉरबिड। पहला तो फॉरवर्ड वाला नियम मैं बता दे रहा हूँ, आई फॉरवर्ड, फिर कमेंट कॉमा हटाएंगे, वहाँ क्या लगा देंगे, टू। अब ये डोंट नहीं लिखा जाएगा, फिर आगे आपका उतर जाएगा वेस्ट योर। अब योर देखिए यहाँ पे वैसे सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ योर का योर ही हो जाएगा, और लास्ट में टाइम। ये हो गया आपका पहला नियम हो गया। और दूसरा क्या है, नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, दूसरा नियम देखिए, आई, अब यहाँ पे कह रहा है तो एडवाइस हो रहा है ना, एडी, आई एडवाइज्ड। अब कामा का स्थान पे क्या हो जाएगा, नॉट टू, क्या हो जाएगा, नॉट टू, फिर क्या लिखेंगे, वेस्ट, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। तो ये दोनों नियम से आप चाहे जिस नियम से करिए, दोनों नियम सही है, ठीक है। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। जी हाँ, बिल्कुल, माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि माई टीचर सेड टू के स्थान पे हो जाएगा आपका टोल्ड। क्या हो जाएगा साथियों, टोल्ड हो जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे आप लगा देंगे दैट। यस, बिल्कुल दैट। अब आप देखिए यू आया है, यू कौन सा पर्सन है, यू आप जानते हैं सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी हिम है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। चलिए वहां से यहाँ देखिए, ही कैन को किस में बदल देंगे, कुड में हो जाएगा, ही कुड। जी हाँ, सेंड यू, सेंड, अब यू पुनः सेकंड पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन पुनः ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये यू सब्जेक्ट के रूप में आया, यू कैन सेंड यू नहीं, यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए साथियों, ये गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पे योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी भेज सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टप्पा टप, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जी हाँ, कंबाइन एज डायरेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको तुरंत चेंज कर दीजिए कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जिसको मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। जी हाँ, तो अब यहाँ पे क्या भरोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं वो ड्रेस दे सकता हूँ, हुज माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जिसको मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आइए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या कर रहा है माय डियर, कि डू इट, करो इसे, लीव इट, या तो छोड़ दो। जी हाँ, यहाँ पे आर एकदम साफ दिख रहा है, डू इट और लीव इट, या तो करो या तो छोड़ दो। या फिर यहाँ पे आप ईदर आर भी लगा दीजिए कि ईदर, ईदर फिर डू इट, ईदर डू इट फिर आर लीव इट, है ना, लीव इट, ये आप लगा सकते हो। तो दोनों कंडीशन में आपका एकदम सही है भैया, एकदम जल्दी जल्दी नंबर ले लो। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, आई कैन डू इट, यस, पैसिव वॉइस में चेंज कर दो, तो इट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इट कैन बी, क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट कैन बी डन बाय मी। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आता है। फिर क्या है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। इसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव में। जी हाँ, तो हमने आप लोगों को बताया है कि कंपैरेटिव में ER के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोर का भी प्रयोग होता है, मोर प्लस एडजेक्टिव और प्लस देन, ये चीज। अब आपको इसको चेंज करना है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। जी हाँ, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ये करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सीनियर देन मी।
अब इसमें देखिए क्या गलत है, यू के साथ आर लगता है, एकदम सही है। सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा है, एकदम सही है। मी और ऑब्जेक्टिव केस है, अरे रे नावा बनना, यहाँ याद रखिए कभी भी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर के साथ देन नहीं लगता, वहां टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। अभी मैंने जितने भी वर्ड बोला इसको नोट कर लीजिए, पुनः नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इनके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। तो चलिए माय लॉर्ड, ये एकदम गलत था। कैटल्स आर ग्रेजिंग, जी हाँ ये मवेशी होते हैं। यहाँ पे आर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में करिए कौन बच्चा करता है। मैंने इसको पढ़ाया भी है ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास दोनों में मैंने पढ़ाया है। देखते हैं कौन बच्चा बताता है इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखिए होमोफोन्स आ गया, क्या आ गया? होमोफोन, रिफ्यूज और रिफ्यूजी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या होता है। तो पहले दोनों में अंतर आपको रिफ्यूज कहते ना यार, हमारा प्रस्ताव प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया गया, अर्थात मना कर दिया गया। मना करना एक हो गया, या इसको कह सकते हैं मना करना। अच्छा एक चीज और, रिफ्यूज माने मना भी करना होता, और एक मीनिंग और याद कर लीजिए, कूड़ा करकट। कूड़ा करकट, ये दोनों मीनिंग याद कर लिया। रिफ्यूज माने मना भी करना होता है, कूड़ा करकट भी होता है। एक मीनिंग ये हो गई। अब दूसरी मीनिंग की बात करते हैं। अब ये दूसरी मीनिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपने अब से एक बच्चन की फिल्म देखी होगी रिफ्यूजी, जी हाँ शरण। क्या होता है? शरण या सहारा, जी हाँ शरण या सहारा, ये हो जाएगा। तो अब दोनों में डिफरेंसेज आप निकाल सकते हो, वाक्य प्रयोग कर दीजिए, बस हो गया। सेल और सेल, अब यहाँ पे सेल, सेल माने आप जानते हो क्या होता है भैया? बेचना। आज आपको बेहतरीन मीनिंग में लिखा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ क्लास मेरा नागा मत किया करिए। बेचना भी होता है सेल माने, और सेल माने क्या होता है? धोखा। अब देखिए आपको ये मीनिंग न पता रही होगी, लेकिन मैंने आपको पता करवा दिया, धोखा। चलो एक मीनिंग और ले लो भैया, धोखा के साथ साथ होता है सौदा। क्या होता है? सौदा। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया, कितनी रसेदार मीनिंग आ गई आपकी। तो ये हो गया सेल, और बाकी दूसरा सेल बच रहा है, ये वाला सेल। तो आप जानते हो सेल माने कोशिका, सेल माने कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। और कोठरी, क्या होता है? कोठरी, जी हाँ। तो इस प्रकार से आपने अपने इसको होमोफोन्स को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए करना एनीवन है, लेकिन आपको हम तो दोनों बताए। अब ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आपको करना है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, कुछ बच्चे भूखे पास में आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उससे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है माय डियर, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। जी हाँ। अब देखिए आनंद, अब अगर हम ट्रांसलेशन कराएंगे तो क्लास हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ट्रांसलेशन का भी अलग से क्लास बनाऊंगा और बहुत जल्द बनाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा करिए इंतजार, और लाई ढूंढी कर को बिल्कुल बारंबार खाते रहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी? जी हाँ, सीमापुरी में उस समय कौन निवास कर रहे थे? व्हाट दे डू फॉर दियर सर्वाइवल, और वो अपने जीवन याचिका के लिए वो क्या कर रहे थे? तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये कौन सी बात हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको ये याद ही करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। या फिर हु आज राजकुमार शुक्ला, ये तो परीक्षा में भी आया था अभी हाफ ईयरली एग्जाम में, जो ऑफलाइन क्लासेज हमारे चल रहे हैं। ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ये एकदम इम्पॉर्टेंट आया था, मैं इसको इम्पॉर्टेंट बनाया था।
और निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन दिस बेसिक ऑफ द लेसन डीप वाटर। महा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर जरूर आए, मतलब जरूर आपको लिखना ही लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रैग पिकर्स। जी हाँ, रैग पिकर्स एज द डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। तो यहाँ पे कूड़ा बीनने वाले की बात हो रही है, लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो चलिए अब इसका भी आपको आंसर करना है, बना के लिखिए, चाहे विद्या से लिखिए, कहीं से भी लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड, ये है पोएम का दिया हुआ। एंड द ओल्ड फेमिलियर एक, एक बारे दर्द, एच होता ना हेड एक, तो एक। एंड द ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अमा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोएटेस। वह कौन सा दर्द है जो कवित्री को हमें अक्सर दर्द, यानी कि सॉरी साथियों, ठंडी का समय है, थोड़ा सा जुकाम उखाम तो होना जायज़ है। व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। यहाँ पे पोएटेस की फीलिंग और वर्ड्स को कंट्रास्ट करना है। वाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, वह अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट क्यों रखती है। राइट द सेंट्रल आइडिया, ये देखिए सेंट्रल आइडिया ये तीन है। पहला क्या, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर। अगर इन तीनों में से, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि तीनों आएंगे। क्या आएंगे, तीनों आएंगे। और अगर जो स्टूडेंट इन तीनों को याद कर लिया, अगर ये तीन को भी नहीं याद करता, केवल ये दो ही याद कर ले, कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका एकदम 100%, 101% एकदम फंस गया। जान लीजिए आप लोग 24 फरवरी को जो एग्ज़ाम देंगे उसमें ये एकदम आया रहेगा, मिलेगा एकदम। और जब पेपर दे के आइएगा तब आप हमें बता दीजिएगा कि सर आपने जो बताया था आया था कि नहीं आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल। ये देखिए थर्ड लेवल की बात आ गई, जो स्टेशन पे तीसरा सतह, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, क्यों अलग था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कराया भी है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। जी हाँ, ये जो एजुकेशन टूर गया था अंटार्कटिका पे, उसकी बात है। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ बिलोंग द ब्रिटिश। ये है जंग बहादुर वाला, ठीक है, टाइगर किंग की बात हो रही है। तो ये सब क्वेश्चन आपको नोट करने हैं साथियों, और इम्पॉर्टेंट है। वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी। जी हाँ, ये जो रोजर स्कंक की स्टोरी है, जिसमें उसको जो है जादू से उसके शरीर से बदबू आ रही होती है। तो जब वह जंगल में जाता है और उसकी जादू से उसके अंदर गुलाब के फूल की खुशबू आने लगती है, तो उसकी माँ देख के भड़क जाती है, कहते जाओ फिर से जो बदबू वाली खुशबू फिर से बदलवा के आओ, ये खुशबू वाली नहीं बदबू वाली चाहिए, है ना। जो लोग पढ़े हैं बिल्कुल याद आ गया होगा उनको। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। जी हाँ, मिस्टर लैम की कहानी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर लैम वाला, याद रखिएगा। मिस्टर लैम में से एक क्वेश्चन एकदम सॉलिड है। जी हाँ साथियों, एकदम सॉलिड है, आना एकदम तय है यार। व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज ए डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। जी हाँ, डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपने दुश्मन को जो है घायल हो गए थे उसको इलाज किया था, ठीक है, अपने सरकार से बचते हुए। तो खैर ये साथियों आज का हमारा जो है मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। गेस्ट पेपर 100% जो भी स्टूडेंट इनको फॉलो करेगा 100% वो परीक्षा में मुस्कुराएगा, क्योंकि ये ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी अनदेखा करेगा, जो भी जो है क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है, वो निश्चित रूप से पछताएगा जब बाद में हमारे वीडियो को देखेंगे क्लास को। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट को शुभकामना है। ऐसे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद।
जो लाइक कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो लाइक नहीं कर रहे हैं केवल देख के ही निकल जा रहे हैं, जो केवल देख के ख़त्म कर दे रहे हैं क्लास को, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। ठीक है, सबको धन्यवाद। तो इस तरह से हम पुनः हाजिर होंगे अपने अगले क्लास में। ठीक है, हमारा अगला क्लास पुनः एक मॉडल पेपर के साथ होगा। चलिए इसी के साथ गर्मा गर्म अलविदा। जी हाँ, जोर से बोलो जय हिंद जय भारत।